हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालेंगे जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बाबा साहब के जीवन की वह सबसे बड़ी संकल्प को जानेंगे जो बाबा साहब ने एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोते हुए हमारे लिए, पूरे पिछड़ा वर्ग के लोगों की भलाई के लिए लिया था। बाबा साहब ने यह महासंकल्प 23 सितंबर को लिया था। गुजरात के अमरेली शहर में 23 सितंबर का दिन बहुजनों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व से परिपूर्ण दिन है। 106 साल पहले इसी शहर में बहुजनों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक महासंकल्प लिया था। अर्थशास्त्र और कानून में ऊंची तालीम और गुजरात बड़ौदा राजघराने में प्रतिष्ठित सरकारी मुकाम हासिल करने के बावजूद बाबा साहब को इस शहर में सिर छुपाने के लिए एक छत मयस्सर नहीं थी। दलित और अछूत कर उन्हें अपमानित किया गया। किराया देने के बावजूद उन्हें धर्मशाला के कमरे में सामान सहित बाहर निकाला गया। बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को जो संकल्प लिया था, आज 106 वर्षों बाद भी पूरे गुजरात में इसकी गूंज रही है। बहुजनों ने बाबा साहब द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतारने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 1917 में गुजरात के बड़ौदा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को रहने के लिए मकान नहीं मिला। उन्हें बड़ौदा नरेश सयाजीराव गढ़वाल ने प्रतिभाशाली होनहार होने के कारण छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थशास्त्र के अध्ययन के हेतु लंदन भेजा था। छात्रवृत्ति के साथ अनुबंध यह था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो बड़ौदा रियासत में अपने 10 वर्षों की सेवा देंगे। अध्ययन कर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत अंबेडकर करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने हेतु बड़ौदा आए। बड़ौदा नरेश ने उन्हें सैनिक सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर लिया। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरी रियासत में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को सैनिक सचिव बना दिया है। विडंबना यह थी कि इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी मातहत कर्मचारी दूर से फाइल फेंक कर देते। चपरासी पीने के पानी भी नहीं देता। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी कर दी गई जिसमें कहा था कि इस उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। दिनांक उनकी मदद करने से स्पष्ट ही इनकार कर चुका था। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी थी। किसी हिंदू लॉज या धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। आखिरकार बाबा साहब जी ने एक पारसी धर्मशाला में अपना असली नाम छुपाकर एवं पारसी नाम बताकर दैनिक किराए पर रहने लगे। जाति ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मनुवादी मानसिकता के लोग जी ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। वह उनका सामान बाहर फेंक दिया। बहुत निवेदन करने के बाद बाबा साहब को धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई। क्योंकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे, अतः बाबा साहब को दीवान जी से मिलने की सलाह दी गई। लेकिन दीवान उदासीन बने रहे। विवश होकर बाबा साहब ने दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से चल रही थी। तब पास में ही कमाठी बाग के बट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर वह अपने साथ हुए अन्याय को याद कर फूट फूट कर खूब रोए। उनकी आवाज सुनने वाला उस वृक्ष के अलावा कोई नहीं था। लाखों लाख प्रतिभा से योग्य, प्रतिभावान एवं सक्षम होकर भी वह उपेक्षित थे। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ,
तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। वह तारीख थी 23 सितंबर 1917। बाबा साहब ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज के इन्हीं जातियों छुआछूत के कारण अपमानित होना पड़ रहा था और अब मैं इन जातियों को ही खत्म कर दूंगा और सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलाऊंगा। और जब उनके आंसू थमे तो उस समय बाबा साहब ने एक विराट संकल्प लिया था। अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा तथा अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत निवारण और समानता कायम करने के कार्य में लगाऊंगा। यह एक साधारण संकल्प नहीं था बल्कि महान संकल्प था। ना तो यह संकल्प साधारण था, ना ही इसको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण था। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया व उत्पीड़ित लोगों को जीने का रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।